गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी आपके आंखों के ऊपर जो आई बम्प्स बनते हैं, आपके जो आंख के पलक हैं उसके ऊपरी भागों में आई बम्प्स बनते हैं, नीचे वाले भागों में भी कभी कभी देखा जाता है। जो आई बम्प्स बनते हैं उस बीमारी को जेंथिलोमा कहते हैं। जेंथिलोमा जो कभी कभी इसे कोलेस्ट्रॉल बम्प्स बोलते हैं। चूंकि हमारे शरीर में दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक एचडीएल और एक एलडीएल। एचडीएल जो होता है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, और जो एलडीएल होता है वह बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो हमारे शरीर को नुकसान करता है। तो जब आपको इस तरह की दिक्कत आती है कि एलडीएल बढ़ जाता है और एचडीएल घट जाता है, तो वैसी स्थिति में जेंथिलोमा होने की बहुत ज़्यादा संभावना बनी रहती है। तो इस जेंथिलोमा से आपको कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, क्योंकि यह देखने में सिर्फ खराब दिखता है और व्यक्ति को असहज महसूस होता है, लेकिन इसका होना आपके शरीर के अंदर कुछ बड़ी समस्या को इंडिकेट करता है। चूंकि जेंथिलोमा कोई बड़ा समस्या नहीं है, लेकिन जेंथिलोमा एक सिम्टम है। अगर जेंथिलोमा आपके आई के पास है, बना हुआ है, आई बम्प्स बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यह जरूर जाने कि आपकी कहीं न कहीं शरीर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। यह ज़्यादातर जिनके ब्लड प्रेशर हाई रहते हैं, जो डायबिटिक रहते हैं, या जो मोटापा के शिकार होते हैं, उन लोगों को ये ज़्यादा होता है। और बहुत उन लोगों को भी देखा जाता है जो दुबले पतले तो होते हैं, लेकिन उनके भी जेंथिलोमा की समस्या होती है। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि जेंथिलोमा होता क्यों है। तो जेंथिलोमा जब आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए या एचडीएल कोलेस्ट्रॉल घट जाए, इन कंडीशन में हो सकता है। कुछ ऐसी भी स्थिति आती है कि यह आपको जेनेटिक में विरासत में मिली हो, वंशानुगत हो, या कभी आपको डिस्पोटेनिया की समस्या हो, यानी कि प्रोटीन, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो आई बम्प्स के रूप में जम जाता है, या कहें एक फैट है जो जम जाता है। तो इस स्थिति से सबसे ज़्यादा प्रभावित महिलाएं होती हैं। यह पुरुषों में भी होता है, लेकिन महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है। और महिलाएं चूँकि अपनी सुंदरता के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो जब इस तरह के जेंथिलोमा उनके फेस पे आते हैं तो वह बहुत ज़्यादा असहज हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप में वो हीन भावना उनको पनपने लगता है। और इसकी बहुत सारी ट्रीटमेंट हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा यह है कि आप अपने लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाएं और लिपिड प्रोफाइल को देखें कि कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल घटा हुआ है। तो आप अपने खाने पीने में संतुलन बनाए रखें। आप सैचुरेटेड फैट नहीं लें। सैचुरेटेड फैट का मतलब ये हुआ कि जैसे एक डालडा होता है, तो डालडा क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर वो घुलता नहीं है, वो जमा रहता है, हार्ड जमा रहता है। अगर ऐसा भोजन आप ज़्यादा उपयोग में लाते हैं तो आपको जेंथिलोमा होने की संभावना बनी रहती है। इसकी आप कोई ट्रीटमेंट भी कराते हैं तो पुनः फिर से आपको इस तरह के पैकेट्स बन जाएंगे, यह जेंथिलोमा फिर से आ जाएगी। तो इसलिए आप सैचुरेटेड फूड बिल्कुल बंद कर दें जो जमा हुआ हो। जैसे कि आप जो डलडा वगैरह लेते हैं या बहुत ज़्यादा जमा हुआ, जैसे आप चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत चर्बीदार मटन में भी जो उनका जो चर्बी होता है वो स्थिर रहने पे, वो ठंडा होने पे जमने लगता है, तो वह भी एक समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फूड का इस्तेमाल ना करें और हरी पत्तेदार सब्जियां
खाने की क्वांटिटी को बढ़ा दे, जिससे आपके HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे और LDL कोलेस्ट्रॉल कम होंगे। फाइबर वाला भोजन ज़्यादा इस्तेमाल करें, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है यानी कि कब्ज है तो उस कब्ज की समस्या का निदान करें। और यह फैट तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब आपका लीवर या आपकी आंतों में कोई प्रॉब्लम हो और लीवर सही से काम न कर रहा हो। तो इसके निदान के लिए बहुत सारी दवाइयाँ होम्योपैथिक में हैं, लेकिन सर्वप्रथम आप अपने डाइट को सुधार लें तो जेंथिलोमा पूर्ण रूपेण ठीक होने में कोई रोक नहीं सकता। चूंकि जेंथिलोमा का ट्रीटमेंट एलोपैथिक में भी होता है। एलोपैथिक में 2 प्रकार से इसका ट्रीटमेंट होता है, एक क्रीम के माध्यम से और एक लेजर ट्रीटमेंट के माध्यम से। तो जो क्रीम का उपयोग होता है वो गाइकोलिक एसिड के द्वारा उस जगह में जलाया जाता है। गाइकोलिक एसिड जो होता है वो जेंथिलोमा पर डाला जाता है, जिससे जलता है। और यह ट्रीटमेंट कम से कम 10 दिन 12 दिन तक चलता है। इतने समय लगते हैं जेंथिलोमा को जलाने के लिए। और इससे एक दाग होने की भी एक शंका बनी रहती है, क्योंकि जब गलता है वहाँ पर स्किन जल जाती है और एक दाग छोड़ जाती है। एक लेजर ट्रीटमेंट होता है। लेजर भी 2 प्रकार का होता है, एक आर्गन लेजर और एक CO2 लेजर के द्वारा। जब छोटे से जेंथिलोमा है तो ऐसी स्थिति में आर्गन लेजर का उपयोग होता है, और जब बड़ा जेंथिलोमा आपको उभर कर आया है तो ऐसी स्थिति में CO2 लेजर का उपयोग होता है। लेकिन लेजर ट्रीटमेंट के बाद भी अगर आप सैचुरेटेड फूड इस्तेमाल कर रहे हैं या आपका अगर लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं हुआ, यानी कि LDL कोलेस्ट्रॉल लगातार बढ़ता है और HDL अगर घटने की समस्या है या आपको डिस्पोटेनिया की समस्या है, तो संभवतः पुनः यह समस्या आपको देखने को मिलेगी। ऐसी स्थिति में आप अपने डाइट को बिल्कुल संतुलित रखें। उसके बाद आप होम्योपैथिक कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं। होम्योपैथिक में जेंथिलोमा को ठीक करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जिसमें प्रमुख दवाइयाँ हैं कॉस्टिकम, कैलकेरिया कार्ब, कोनियम व कैलकेरिया फ्लोर। साथ में कैल्स्ट्रोनम का उपयोग कर सकते हैं, और यह 200 पोटेंसी के रूप में लेने से इस तरह के जेंथिलोमा की समस्या बहुत जल्दी ठीक होती है। और यह दवाइयाँ जो होती है वो सिम्टम को देख के दिया जाता है। दवाइयाँ तो होम्योपैथिक में जेंथिलोमा की बहुत सारी है, या आप कहें कि हर बीमारी की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन किस व्यक्ति को किस तरह की समस्या में कौन सी दवा देनी होती है, यह बिना डॉक्टर के परामर्श लिए नहीं सेवन करना चाहिए। हमेशा आप कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हो उसके लिए आप अपने नज़दीकी किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए, और संपर्क करने के बाद ही दवा का उपयोग करना चाहिए। आपके डॉक्टर ही निर्धारित करेंगे कि आपके लिए कौन सी दवा उपयुक्त है। तो इसलिए जेंथिलोमा का जैसा मैं बताई कि कॉस्टिकम एक अच्छी दवा है, लेकिन कॉस्टिकम का क्या साइन एंड सिम्टम है, या कैलकेरिया फ्लोर का कौन सा साइन एंड सिम्टम है, या कोलेस्ट्रोनम की क्या स्थिति में दी जानी चाहिए, या थूजा कौन सी समय में उपयोग करनी चाहिए। तो इन सब दवाइयाँ जेंथिलोमा में कार्य तो करती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक मरीज के लिए जो जेंथिलोमा से पीड़ित है, उनके लिए अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। हर मरीज अलग अलग दवाइयों से ठीक होता है। यह हो सकता है कि जेंथिलोमा अगर राम को है और श्याम को भी है, तो दोनों को अलग दवाइयाँ हो सकता है कि उन्हें सूट करे, क्योंकि जेंथिलोमा
की जब समस्या होती है तो उनके पूरे शारीरिक स्थितियों पर, उनके पैथोलॉजिकल स्थितियों पर, वह उनकी जो मानसिक चरित्रगत लक्षण है, उन तीनों को मद्देनजर रखते हुए और दवा के जो साइन एंड सिम्टम होते हैं उनको मैच करके ही दवा लेनी चाहिए। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अगर कोई समस्या इस प्रकार की है तो आप अपने डॉक्टर के संपर्क में जाएं और अपनी समस्याओं को विस्तार पूर्वक बताएं, जिससे आपके डॉक्टर अच्छी तरह से आपका ट्रीटमेंट कर सके। साथ में आप ऐसे जब भी आपको ज़ैंथेलोमा होता है तो वैसी स्थिति में आप कुछ मेडिसिन मदर टीचर के रूप में ले सकते हैं या इसके कॉम्बिनेशन बना के ले सकते हैं। मदर टीचर में एलियम सेटाइवा मदर टीचर, चिलेडोनियम मदर टीचर व गुटेरिया गोमेरिया मदर टीचर, ये तीनों मदर टीचर को कंबाइन कर ले, यानी कि एक कंपोजिशन बना ले, एक मिश्रण तैयार कर ले और इस स्थिति में आप इसकी 25 या 30 बूंदे आप प्रत्येक दिन सुबह व शाम गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। इससे भी देखा जाता है कि आपके शरीर में जो आपका लिपिड प्रोफाइल में अगर इनबैलेंस बताया जाता है, जैसे कि आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल घटा हुआ है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो उन स्थितियों में आपका जो ज़ैंथेलोमा की जो समस्या उभर कर आई है उसमें यह बहुत ज़्यादा कारगर होगी। चिलेडोनियम जो होता है वह आपके लीवर को ठीक रखता है, लीवर की प्रॉपर मदद करती है, मरम्मत करती है, जिससे आप जो खाना खाते हैं उससे जो फैट है उसको सही से बाहर निकालने में वो बहुत बड़ा योगदान देता है। एलियम सेटाइवा का मतलब है कि आपके फैट को गलाने का कार्य करता है और गुटेरिया गोमेरिया भी आपके शरीर के जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसको गला के बाहर निकालते हैं और जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसको बनाने का कार्य करता है। अगर आप गुटेरिया गोमेरिया इस कंडीशन में लेते हैं, अगर आप सिंगल दवा भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन इन तीनों दवाइयों को आप लेंगे तो बहुत अच्छा और बहुत जल्दी ही आपको ज़ैंथेलोमा की समस्या से मुक्ति दिलाने में अहम भूमिका देगी। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।